वैक्सीन की कमी या झूठी अफवाहों का टीका, क्या फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये सवाल आप भी सोच रहे होंगे और पूछ रहे होंगे, क्या देश फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की दिशा में जा रहा है? सवाल बड़ा है क्योंकि जिस रफ्तार से भारत में हर रोज नए मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, इस विकल्प पर बहस शुरू हो गई है। कई राज्यों में, कई शहरों में, रायपुर हो, छिंदवाड़ा हो, संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई राज्यों में लोगों की लापरवाही ने भी महामारी को हवा दी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य में तकरार शुरू हो गई है। खासकर कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों ने मोदी सरकार पर वैक्सीन की कम सप्लाई का आरोप लगाकर नई सियासत छेड़ दी है। इन तमाम मुद्दों पर हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। आज हमने सोचा कि अफवाहों पर पूर्ण विराम लगे। 5 राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, जिसमें कई स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के शामिल होंगे, सभी आज तक पर लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ। हम उनसे पूछेंगे कितना टीका आपको मिलना था, कितना मिला, कहां पर हो रही है कमी। देख रहे हैं आप 3 स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से ये रिपोर्ट देख लीजिए और ये आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं इसको ध्यान से आप देखिए और मास्क पहन कर रखिए। 1,26,789 कोरोना का ये नया विस्फोट है। पहली लहर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कोरोना के एक दिन में 1,26,000 मामलों ने सबकी नींद उड़ा दी है। एक दिन में 685 मौतें हुई हैं। इस वक्त देश में 9,10,319 एक्टिव केस हैं। शहर दर शहर सख्त नियम बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। रायपुर और छिंदवाड़ा में तो संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। इधर दूसरी लहर में कैसे रुके कोविड, कई नए नए तरीके अख्तियार हो रहे हैं। मास्क पर सख्ती जारी है। अब अकेले कार चला रहे हैं तब भी मास्क जरूरी है, तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में मास्क की अनदेखी पर भी अदालत ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस देकर प्रचार में कोविड नियमों की अनदेखी पर जवाब मांगा है। संदेश साफ है, प्रचार मजबूरी तो मास्क जरूरी। कोविड से जंग में अब सबकी नजर वैक्सीनेशन पर है और इधर वैक्सीन पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। राजेश टोपे का कहना है कि ज्यादा आबादी होने के बावजूद महाराष्ट्र को वैक्सीन की कम सप्लाई मिली है। वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है और इसीलिए कोई हालत में अभी हमारे को ये देखना है कि सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है। तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही आरोप कई और राज्यों की तरफ से भी लग रहा है, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीकों की कमी का आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो देखिए, अब उसके बाद भी अब हम तो सौतेले बेटे हैं, तो स्वाभाविक है कि अपना बेटा को और सौतेला बेटा को जो है किस तरीके से प्यार किया जाता है परिवार में, तो सब जानते हैं। और ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीन फ्रॉम सेंटर। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का 1400 से 700 सेंटर बंद हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि टीकों की कमी का आरोप गलत है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा ये तो वही मामला है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं, 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। 5 लाख डोज कम नहीं होते। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। देश में अब तक 9 करोड़ 2 लाख टीके लग चुके हैं। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। कई नेताओं ने ये मांग की थी कि दूसरे देशों को टीका भेजने की जगह सरकार को देश में ही हर उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू कर देना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री और सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला का क्या कहना है, सुनिए। आज ये देश की जरूरत ही नहीं, प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन का एक्सेस मिल सके और वैक्सीन उनको मिल सके। तो मैं मानती हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस पे ध्यान देंगे और जल्द से जल्द जो हमारी गाइडलाइंस हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या, देश की संख्या तक चेंज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन देश की जनता तक पहुंचे। हर एक चीज का एक वैज्ञानिक पहलू है।
हर एक चीज़ जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। By not opening it up to the private market, we protect the vulnerable and give the priority-based vaccinations. Now, that is good for India and the people of India. कोरोना पर पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर वर्चुअल बैठक के जरिए बड़ा मंथन करेंगे। साथ ही वैक्सीन पर घमासान के बीच आज एम्स में वैक्सीन का दूसरा डोज लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण कराने का फिर से संदेश दिया। आज तक ब्यूरो। तो देखिए आपने हालत, इसीलिए हमने आपको फुल स्क्रीन आंकड़े दिखाए। एक दिन में 1,26,000 केसेस आने का मतलब यह है कि आपको हमें बड़ा संभल कर, हम हल्के में लेने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से इस लहर में आपको समझना पड़ेगा। हम आपको वैक्सीनेशन की पूरी पड़ताल करके इसे 1 घंटे में बताएंगे तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, इससे पहले कि आपका परिचय तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों से करें, जल्दी से इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। इंडिया वर्सेस यूएस, हम आपके सामने वैक्सीनेशन के आंकड़े अब रखना चाहते हैं कि भारत बनाम अमेरिका जो आंकड़े हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो सरकारी अस्पताल है, मुफ्त निजी अस्पतालों में 500 रुपए प्रति टीके। ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं। करीब 135 करोड़ लोग और यहां पर आबादी करीब 33 करोड़। हम आपको भारत का दिखा रहे हैं, लगभग 6.5% को टीका लग चुका है, वहां 17, लगभग 52% जो पॉपुलेशन है उसको टीका लग चुका है। चलिए, ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो नियम है इसको एक बार फिर से लिखाइएगा। जो तीसरी ग्राफिक से ये देखिए, हम आपको पूरी आबादी बता रहे हैं, 137 और 33 करोड़। कितना टीका लग गया इंडिया में? 9 करोड़ से ऊपर लगने के बाद 6.5%, वहां पर 52% लग चुका है। 45 वर्ष उससे ज्यादा इंडिया में लग रहा है, वहां पर राज्यों में अलग अलग नियम है। 16 से 50 साल और उससे ज्यादा के लोगों को लग रहा है। और अब हम आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले अनिल विज साहब, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के जुड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के। विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के। प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के। और हमारे साथ 2 प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, नुपुर शर्मा और अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत एक बार अनिल विज के साथ करना चाहती हूं। लगभग जो जानकारी आई है अनिल विज साहब, 10 राज्य कह रहे हैं कि उनके पास 3-4 दिन के ही टीके बचे हुए हैं। हरियाणा में क्या स्थिति है कोविड की और वैक्सीन की क्या स्थिति है? क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में है? नहीं, हमारे पास कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। हम 21 लाख लोगों को लगा चुके हैं और हमारा टारगेट है कि अप्रैल के महीने में हम 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दें। कुल 45 साल से ऊपर आयु के लोगों की संख्या 60 लाख के करीब बनती है, तो बाकियों को हम अगले महीने लगा देंगे। विद साहब देखिए, कई राज्यों में, महाराष्ट्र की तो जानकारी आपको भी मिली होगी, महाराष्ट्र के अलावा यूपी, उत्तराखंड, कई बीजेपी शासित जो राज्य हैं, वहां से भी कमियों की खबरें आ रही हैं। तो बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, क्या इस बात में दम है कि कुछ राज्यों में कमी हो रही है टीके की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे वैक्सीन आती जा रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने सबको आश्वासन दिया है कि वैक्सीन की कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रताप सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहती हूं, लौटूंगी मैं विद साहब आपके पास। प्रताप सिंह जी, कमी आ रही है राजस्थान में टीके की? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान ही नहीं, सब जगह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। हाँ। और पत्र लिखकर कहा कि हर उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। उसका मकसद एक ही था कि कहीं भी वैक्सीनेशन जिस उम्र पर आती, जब वहां पर तादाद बढ़ रही है तो उन सब उम्र के लोगों को लगे। और अब ये वक्त आ गया, जब आप विदेशों में भेज रहे हैं, तो जब वैक्सीनेशन की जरूरत यहाँ ज्यादा आ गई है। आपका आंकड़ा आज तक का भी आपने कहा, डर रहे हैं लोग, घबरा रहे हैं। आजकल टीवी चैनल पर सब देखना चाहते हैं आज का आंकड़ा क्या है। 1,26,000 लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आ जाना, उसके बाद तय कर लेना चाहिए कि पहले भारत का हर व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाए, फिर भारत पूरी दुनिया के मदद के लिए खड़ा हो जाए। क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तो सबको सुरक्षित रख पाएंगे, यही नारा है। खुद को सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को बचाइए, भीड़ में सारा प्रोटोकॉल को मानिए और प्रोटोकॉल को मानकर आप निश्चित रूप से सबका बचाव कर सकते हैं। इसलिए हम विदेशों में वैक्सीनेशन कर दें, सब जगह कर दें, लेकिन हमारी कंट्री में जहां जरूरत है हर उम्र के व्यक्ति को वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए। आपस में बातचीत हो, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ना आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा है, ये भारत का मुद्दा है, पूरी दुनिया का मुद्दा है। इस भारत के मुद्दे में
पहले जब व्यक्ति उम्मीद कर रहा है, अब वापस दहशत हो गई है। पहले एक बार निश्चिंत हो गए थे हम सब लोग, बिल्कुल राजस्थान में तो बहुत कम आंकड़े थे, लॉकडाउन लेकिन अब लगाने की तेजी तो से नहीं सोच रहे हैं राजस्थान में भी बढ़ने लगे हैं। प्रताप सब जी। तरफ डरे, लॉकडाउन कर नहीं सकते। हाँ, लॉकडाउन क्यों लगाने है? की तो नहीं सोच रहे, क्योंकि हाँ जितनी जी। जनता हमें मिलती है, मेल्स आते हैं, लॉक- सवाल आ रहे हैं, सब यही जानना चाहेंगे आप लोगों से, लॉकडाउन लगाने की तो नहीं सोच रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, वहां छिंदवाड़ा में, इन जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन लगाने की तो नहीं सोच रहे राजस्थान में? देखिए, लॉकडाउन लगाने की इसलिए नहीं सोच रहे कि लॉकडाउन का नुकसान बहुत जबरदस्त है। लॉकडाउन में गरीब आदमी, आम आदमी, मध्यम वर्गीय सब परेशान है। लॉकडाउन हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि अब सबको मिलकर ऐसा कुछ करना है कि लॉकडाउन किसी कीमत पर नहीं लगे, क्योंकि लॉकडाउन मेरा मानना है समस्या का समाधान नहीं है। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दिए, सिनेमा घर राजस्थान में बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, फिर सर 10th के शादियों में बच्चों का 50 एग्जाम की क्यों ले संख्या रहे कर हैं? दी, मंदिर बंद कर दिए। सर फिर मस्जिद- 10th के 12th के एग्जाम क्यों ले रहे हैं? बच्चे कैसे जाएंगे सेंटर देखिए, पर? 3 घंटे मास्क लगा के कैसे एग्जाम देंगे सर? कितने बच्चे हमें लिख रहे हैं, सोशल देखिए, मीडिया पर एग्जाम की बेचारे आप सही कह रहे अपना हैं अंजना दर्द जी। डाल रहे हैं प्रताप जी। आज अंजना जी, मैं आज तक की आवाज के साथ खड़ा हूं इस मामले में। मैंने भी मुद्दा उठाया, सीएम साहब भी बड़े चिंतित हैं। राजस्थान गवर्नमेंट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम को लेकर बच्चों को बचाने के लिए सारी संभव हम क्या कर सकते हैं, कैसे रद्द कर सकते हैं, वो बातचीत हो रही है, डिस्कस हो रही है। आज तक की चिंता वाजिब है। सीबीएसई बोर्ड के भी मैं तो कह रहा हूं एग्जाम, क्योंकि एक एक हॉस्टल में 46 बच्चे, 36 बच्चे, 10 बच्चे स्कूलों में, क्योंकि बच्चों में यदि फैल गया तो फिर बहुत बड़ा उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। वैक्सीन भी मेरा नहीं है मानना है सर। कि हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम उनके पूरी लिए कंट्री में वैक्सीन भी चले। नहीं है। आप 45+ को वैक्सीनेट वैक्सीन कर नहीं रहे है, हैं, बच्चे 3 घंटे बैठेंगे, आप कितनी दूरी मेंटेन कर लेंगे बच्चों को? अगर और जिस तेजी से अभी संक्रमण फैल रहा है, एग्जाम्स तो हर हाल में रुकने चाहिए। इसके लिए तो आखिर सरकारें किस लिए होती है? ऐसे वक्त पर एक फैसला लेना जरूरी है। जल्दी से 2 लाइन में आपका जवाब, फिर मैं अन्य लोगों के पास जा रही हूं। अंजना जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। ये वक्त है जब हर उम्र के आदमी को वैक्सीनेशन जरूरत है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, सबको मिलकर हर उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करनी पड़ेगी। स्कूल कॉलेज के एग्जाम बंद करने पड़ेंगे। मैं भी इस आज आवाज में आपके साथ खड़ा हूं। मैं बच्चों की प्रॉब्लम समझता हूं, क्योंकि बच्चों को बचाना, स्कूलों में कॉलेज में एग्जाम कैंसिल करना, ये इस वक्त पूरे देश की जिम्मेदारी है। सब लोगों को मिलकर, प्राइम मिनिस्टर को भी, सब चीफ मिनिस्टर से बात करके पूरे देश के लिए एक नीति लागू करनी चाहिए। और इस बार कोरोना बहुत ज्यादा फैले, बिल्कुल, उससे अभी पहले 6:30 सबको बजे, मिलकर 6:30 और बजे दीवार सर, बनकर खड़ा होना प्रताप जी, होगा। 6:30 बजे अभी प्रधानमंत्री के साथ बैठक है। हर मुख्यमंत्री को ये बात उठानी चाहिए। 10वीं 12वीं के बोर्ड्स के एग्जाम का क्या मतलब? 3 घंटे बच्चे मास्क लगा के कैसे एग्जाम देंगे? संक्रमण का खतरा रहेगा परिवार वालों के लिए। वैसे ही परिस्थितियां असामान्य है, सामान्य परिस्थितियां नहीं है। विश्वास सारंग जी, विश्वास सारंग जी को दिखाइए जरा, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के। सर, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। तीनों मुद्दों पर आपका मैं जवाब चाहती हूं। वो कह रहे हैं, एक तो विदेशों को देने की जगह देश में सबके लिए आप वैक्सीनेशन शुरू कीजिए। क्या मध्य प्रदेश में भी कमी पड़ रही है? छिंदवाड़ा में लॉकडाउन लगाया गया है कि आप लोग लॉकडाउन लगाएंगे? और तीसरा, बच्चों का, मुझे तो लगता है बच्चों का मुद्दा बड़े जोर शोर से हम लोगों को उठाना चाहिए। आप सबको इसकी चिंता करनी चाहिए कि आखिर हम बच्चों को क्यों झोंक रहे हैं इस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में? 3 घंटे कैसे बैठेंगे मास्क में? और संक्रमण का खतरा, उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी होगी? अंजना जी, सबसे पहले मैं वैक्सीन के मामले में आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में हमें कहीं भी किसी भी तरह की वैक्सीन के डोजेस की कमी नहीं है। हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वैक्सीन समय पर उपलब्ध हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में हम लगभग 4000 सेंटर में हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, हम 4 दिन वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं कोविड के लिए, और जिसमें हमें लगभग 4 लाख डोज रोज की जरूरत पड़ती है, जिसमें फर्स्ट डोज भी है और जिनका सेकंड डोज है वो भी इंक्लूड है। लगभग 4 लाख हमें रोज लगता है। जैसे आज मैं लेटेस्ट बताऊं तो हमारे पास 6 लाख डोजेस हैं और आज का हमारा आंकड़ा लगभग 3-3.25 लाख का आएगा। और हमारे पास नया स्टॉक। एमपी में लोग टीके की चिंता नहीं करें ना सर? एमपी में टीके की चिंता नहीं करें ना? उनसे संपर्क कट गया है। जल्दी से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के पास चलते हैं। बन्ना गुप्ता जी, यहां पर टीके की चिंता करें क्या झारखंड में लोग? क्योंकि कई जगहों पर, रांची जैसे शहरों में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है, गली मोहल्लों से खबरें आ रही हैं, तेजी से फैल रहा है। बन्ना जी। नहीं, निश्चित तौर पर ये जो दूसरे चक्र का
कोरोना का जो काल है ये काफ़ी प्रभावशाली तरीके से आया है और इस चीज़ के लिए हम सभी लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन के लिए आदरणीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन का एडवांस प्लानिंग बना के आप भेजिए। हम लोगों ने काफ़ी समय पहले ही 15 दिन का एडवांस प्लानिंग बना के भेजा था, लेकिन उसके उपरांत भी जो वैक्सीनेशन के डोज नहीं आए, थोड़ी कोताही की गई है। अभी जब मैंने आज से 3 दिन पहले आदरणीय हर्षवर्धन जी से बातचीत किया तो आज जो है हमको 2 लाख जो है वैक्सीन के डोज आए हैं और 2 लाख डोज एकदम नाकाफी हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि मतलब इसको ऊँट के मुंह में जीरा, जबकि हमारे यहाँ अभी जो है 83 लाख लोग हैं जिनको हमको वैक्सीनेशन करने की आवश्यकता है और उसमें जिस तरीके से धीरे धीरे करके दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो है, और मैं तो ये जरूर कहूँगा आपके माध्यम से कि जब पाकिस्तान को जो है वैक्सीन दिया जा सकता है और दुनिया के और मित्र देशों को भी वैक्सीन जो है भारत सप्लाई कर सकता है, तो कम से कम पहले हमको और हमारे देश के लोगों को बचाने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो पहले कम से कम ये झारखंड जो है ट्राइबल स्टेट है, इसमें प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को विशेष कृपा करनी चाहिए। जब पाकिस्तान को दिया जाएगा तो हमको क्यों नहीं दिया जाएगा? बात तो आप बड़ी कर रहे हैं और नुपुर शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं उनसे जवाब लूंगी। टीएस सिंहदेव साहब को दिखाइए जल्दी से। टीएस सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की कमी हो रही है, टीके की कमी है आप लोगों की, क्योंकि अभी देखिए लगभग बन्ना गुप्ता जी, प्रताप सिंह जी, 2 बीजेपी जो गैर बीजेपी शासित राज्य वो कह रहे हैं कमी हो रही है, और जो बीजेपी शासित राज्य के अनिल विज साहब हैं या विश्वास सारंग है मध्य प्रदेश से, ये दोनों कह रहे हैं नहीं है कमी। छत्तीसगढ़ में क्या है, वैक्सीनेशन की कमी हो रही है? ये आरोप भी नहीं है और साथ काम करने की स्थिति में कि केंद्र और राज्य सरकार जब एक साथ एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो एक इकाई दूसरे इकाई को ये संदेश दे रही है कि एक तरफ अगर हम ये कहते हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और फील्ड में लोग आके एकत्रित होंगे वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी, तो एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें विश्वास की कमी आती है। वस्तुस्थिति यही है, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश में जो वैक्सीन बन रही है वो करीब 24 से 25 लाख वैक्सीन एक दिन में बन पा रही है अभी आज के दिन में, और छत्तीसगढ़ की अपने राज्य की कैपेसिटी 3 से 4 लाख वैक्सीनेशन करने की है। तो स्वाभाविक है इतनी वैक्सीन छत्तीसगढ़ को तो नहीं दी जा सकती, तो एक प्रोग्राम बनना चाहिए। और इसी बाबत मैंने फोन से 3 दिन पहले माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से चर्चा की थी और यही रिक्वेस्ट उनको किया था कि सर एक प्रोग्राम हम बना दें कि छत्तीसगढ़ से आप कितनी वैक्सीन देंगे तो हम उतने सेंटर्स हम खोलेंगे, उतने वैक्सीनेशन साइट्स हम खोलेंगे, और ये स्थिति नहीं बनेगी कि वैक्सीनेशन साइट्स ज्यादा हैं और वैक्सीन कम। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास क्योंकि रायपुर में आप लोगों ने लॉकडाउन भी लगाया है। जल्दी से, अब चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ नुपुर शर्मा और अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, जल्दी से एक कमेंट उनसे लेते हैं। प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। और दूसरी तरफ आपने झारखंड के भी स्वास्थ्य मंत्री को सुना है, उनका ये कहना है बन्ना गुप्ता जी का कि आप लोग जो विदेशों में दे रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं, देश के अंदर वैक्सीनेशन की कमी आपके सामने हमने दिखाया। नुपुर जी, 3 स्वास्थ्य मंत्री हैं 3 राज्यों के, क्योंकि अफवाहें बहुत फैलाई जा रही थी, हमने उनको लाइव रखा। बीजेपी शासित राज्य वाले कहते हैं नहीं वैक्सीन काफी है, गैर बीजेपी शासित राज्य कह रहे हैं नहीं है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? भेदभाव का आरोप लगाया महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने। सबसे पहले तो रही बात एमबीए की, जरा वो आपसे एक तालमेल बना ले, क्योंकि उसके बाद शरद पवार जी की भी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, हम केंद्र सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। अब अगर मैं आ जाऊं आज वैक्सीन की स्थिति पर, तो ये एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है। अब मैं एक केवल सवाल पूछना चाहती हूँ, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने एसआईआई के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, नहीं किया है, ये उनकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट का कमिटमेंट है। मेरी निजी जानकारी ये बताती है कि कोविशील्ड की महीने के अंदर एसआईआई 7 करोड़ डोसेज बनाती है और कोवैक्सीन 1 करोड़ डोसेज बनाती है। साथ ही मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्यों छत्तीसगढ़ और पंजाब और केरला ने कोवैक्सीन लेने से मना ही कर दिया है, जब पूरी दुनिया लगा रही है, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की भी शायद वही लगी है। तीसरी बात, मेरे सामने ना 2 न्यूज आर्टिकल पड़े 25 मार्च का है, जो लगभग 2 हफ्ते भी नहीं हुए, जिसमें देओ साहब का खुद का ये आर्टिकल, इनका इंटरव्यू कहता है छत्तीसगढ़ में 10% कोविड-19 की वैक्सीन की वेस्टेज चल रही है।
25 मार्च की ये न्यूज रिपोर्ट है, मैं आपको साफ दिखा रही हूँ। अब आपने हमारे बन्ना गुप्ता जी से बात करी, तो उसमें भी पिछले महीने का ये लो टर्नआउट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ 20,000 वैक्सीन। बन्ना जी देखिए, साफ सी बात ये है कि बन्ना जी चूंकि मौजूद है, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। बन्ना जी, आपने ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि वैक्सीन बर्बाद हो रही है, लोग पहुंच नहीं रहे हैं। क्या वो कह रही हैं, आपको कोट कर रही हैं, वो कह रही हैं कि वैक्सीन पड़ी रह जा रही है, लोग आ नहीं रहे वैक्सीन। हाँ, क्या बोल रही हैं जी? मैं दियो साहब को कोट कर रही हूँ, ये न्यूज आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ये दूसरा आर्टिकल है। नहीं, मेरी बात सुन। अब आर्टिकल पे यदि वो बात करेंगे, आर्टिकल को यदि राज्य सरकार का प्रतिवेदन मान के वो बात करेंगे तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वेस्टेज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज से कई गुना कम हमारे राज्य का वेस्टेज है। और आप नहीं होता है तो आप आंकड़े उठा के देखिए, लेकिन अब केवल जो है किसी प्रेस और पत्रिका के माध्यम से आप केवल जो है राज्य सरकार के ऊपर जो है झूठा आरोप थोप दीजिएगा, ये संभव नहीं है। और जो उनका जो औसत है, पूरे देश का जो औसत है, जो दवाइयां नुकसान हो रही हैं, उसके औसत से हमारा औसत बहुत पीछे है। शायद हमारी बहन को इस चीज की जानकारी नहीं है, वो केवल जो है उनको किसी प्रेस और पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जानकारी इकट्ठी की है। लेकिन हम जरूर ये कहेंगे कि अफगानिस्तान को दिया जा सकता है, पाकिस्तान को दिया जा सकता है, नेपाल को दिया जा सकता है। नेपाल को 10 लाख डोज दिए हैं, अफगानिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को दिया है, भूटान को दिया है। तो आखिर झारखंड ने क्या ऐसा दोष किया है कि झारखंड को देने में इतनी कोताही क्यों? क्या ये जरूरी है फेडरल गवर्नमेंट में कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, तब तक वो जो है केंद्र राज्य सरकार के साथ जो है राजनीतिक विद्वेष हो सकता है। लेकिन ये हमारा जो मानवीय दृष्टिकोण है, राजहित राष्ट्रहित में तो विभेद नहीं हो सकता है। करना पड़ेगा। ठीक है बन्ना जी, जवाब देखिए। अब देखिए बन्ना जी, अगर इनको लगता है कि हमारे मीडिया महोदय और हमारे पत्रकार मित्र अगर झूठ बोलते हैं और गलत न्यूज छापते हैं, तो देखिए ये मीडिया और इनके बीच की बात है। मैंने तो आर्टिकल तक दिखा दिया, यहाँ पे 20,000 वैक्सीन। सवाल है नुपुर जी, वो ये कह रहे हैं कि हम दूसरे देशों की जो मदद कर रहे हैं उससे पहले हम ध्यान दें इन राज्यों पर। अब रास्ता तो सरकार को ही निकालना है ना, ये तो वो वक्त होना चाहिए कि हम आ रहे हैं, आपको वैक्सीनेशन की कमी, हम इतने भेज रहे हैं, अगर हमारे पास है तो हमें तो एक रास्ता निकालना है ना। कर लूं मैं, देखिए भारत देश के अंदर 8,70,00,000 वैक्सीनेशन डोजेज वितरित हो चुकी हैं, लेकिन नेशनल एवरेज वेस्टेज का 6.5% है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि जब केंद्र सरकार राज्य सरकार में वितरण कर देती है वैक्सीनेशन की, तो कृपया करके ये, मैं इसको ओछा बोलूंगी, ओछी राजनीति जो शुरुआती दौर। ठीक है, बच्चे बार बार ये दरख्वास्त कर रहे हैं, उनके अभिभावक भी कर रहे हैं कि एग्जाम्स बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द होनी चाहिए। 5 से 6 मंत्री आज तक पर लाइव हैं, अब सबके सामने उनकी बात मैं रख रही हूं। चर्चा आगे लिए चलेंगे। प्रताप सिंह जी आपके पास आऊंगे, अखिलेश जी आऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ के मामले से ये खबर आ रही है, सीआरपीएफ कोबरा जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है, जिनका अपहरण किया गया था बीजापुर मुठभेड़ में। उन्हें आज नक्सलियों ने छोड़ दिया है। जवान राकेश्वर सिंह के साथ कुछ और लोग भी रिहा किए गए हैं, और उनके परिवार ने क्या कहा है इस पर आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं। खुशी की लहर का अंदाजा लगाइए, जरा जल्दी से सुन लीजिए क्या कह रही है पत्नी। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच। बहुत ही गंदे दिन थे वो, जिंदगी के सबसे गंदे दिन थे, बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा, नहीं वो वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। इसीलिए कहते हैं हर सैनिक के पीछे एक ऐसा परिवार होता है। सोचिए उस पत्नी का इंतजार, और ऐसे परिवारों के इस साथ की ही वजह से सैनिक खड़ा रहता है। और देखिए अपहरण होने के बाद आज उन्हें रिहा किया गया है। आपने पत्नी को सुना, जरा बेटी को सुना। मैं यही कहूंगी कि
पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। तो जब आएंगे तो क्या उनको बोलोगे? कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूंगी, हैं? हक करूंगी। हक करोगे? क्या भावनाएं हैं? बेटी और पत्नी दोनों बेहद खुश, क्योंकि जवान को नक्सलियों ने अब रिहा कर दिया है। लेकिन वापस अब हम रुख करते हैं उस कोरोना की खबर का जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। 1,26,000 से ज्यादा मामले एक दिन में, कई जगहों पर लॉकडाउन, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू, कहीं पर मास्क को लेकर सख्ती। लेकिन इन सब के बीच आज सवाल यह है कि आगे का रास्ता कैसे निकलेगा। मैं आपके पास एक बार प्रकाश इसलिए आना चाहती हूं सिंह साहब, क्योंकि प्रताप जी, जितनी देर अभी ब्रेक हुआ था, न सिर्फ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मुझे पर्सनली भी कई लोग लिख रहे हैं कि बच्चों के एग्जाम को लेकर सब कह रहे हैं कि वहां से छुट्टी दिला दीजिए, क्योंकि बहुत खतरा है। ये एग्जाम से भागने की बात नहीं है, ये बच्चों की सुरक्षा का मामला है। और फिर नूपुर जी की बात का जवाब दीजिएगा। आप लोग रो रहे हैं भेदभाव और सौतेला व्यवहार, वो कह रही है कि वैक्सीन बर्बाद क्यों होने दिए पहले। देखिए, एक बात मानकर चलिए अंजना जी कि इस वक्त पूरे देश में चिंता इसी बात की है कि जो एग्जामिनेशन की बात चल रही है उसमें मुझे पक्की उम्मीद है कि जब आज प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम कैंसिलेशन का फैसला हो। ये देश की आवाज है, ये बच्चों की आवाज है और इस वक्त हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। जब आप बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर रहे, आप वैक्सीनेशन नहीं कर रहे, तो सरकार चाहे मेरी हो या इनकी हो, हमारे किसने राइट दिया कि हम इतनी बड़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं। पहले से भी खतरनाक लहर आ चुकी है। हम जब पिछली बार लॉकडाउन करके इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जब हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते क्योंकि लॉकडाउन करना बहुत मुश्किल काम है, स्कूल बंद करनी पड़ेगी, एग्जाम बंद करने पड़ेंगे, तय करना पड़ेगा, एक नीति बनेगी और पूरी कंट्री में एक आवाज उठे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बच्चे, स्कूल सब बंद हो, एग्जामिनेशन बंद हो। और कहीं पर भी जब ये तय कर लिया कि 50 लोग एक शादी में इकट्ठे नहीं हो सकते, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी भीड़ इकट्ठी हम नहीं कर सकते, और जिस ढंग से लहर बढ़ी है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का ये इश्यू नहीं है। हर उम्र के आदमी को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है, भारत सरकार की है। हम भारत सरकार पीछे नहीं हट सकती। आप अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश सबकी चिंता कीजिए, भारत आगे आकर खड़ा हो। लेकिन सबसे पहले हमारे देश का बच्चा इंतजारी कर रहा है वैक्सीनेशन की। बच्चे पूछ रहे हैं मुझे कब इंजेक्शन लगेगा, मैं क्या कोरोना मुझे नहीं होगा। जब बच्चे पूछ रहे हैं सवाल, तो ये सबके लिए खुला करना पड़ेगा। सबके साथ वैक्सीनेशन हो, पूरा परिवार जाए और वैक्सीनेशन को लेकर हमने थोड़ा इस बात को मानना पड़ेगा, हम थोड़ा लेट हुए वैक्सीनेशन में। और जब अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया तो हर उम्र के आदमी को लगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, वो कैंसिल हो और सब जगह एक नीति बने, एक भारत सरकार। आज मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री जी बैठे तो ऐसा डिसीजन लेकर बैठे, ऐसा डिसीजन आए कि पूरे देश के समझ में आ जाए कि अब कोरोना को हराना है और हम मॉडल कंट्री बने पूरे देश, पूरी दुनिया में, कि आज भारत ने बड़ा फैसला लिया और फिर भारत को फॉलो करे पूरी दुनिया। लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में स्वीकार करना चाहिए कि स्टेट्स में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को दूर करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। पहले भारतवासियों को वैक्सीनेट कीजिए, उसके बाद पूरी दुनिया को संभालिए। मैं अनिल विज साहब आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी का भी एक सवाल जल्दी से जोड़ लेते हैं, फिर आपसे जवाब देंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सवाल वही है जो आपने सुना होगा, इससे पहले केंद्रीय मंत्री भी कह रहे थे, नुपुर जी भी कह रही हैं। इन लोगों का कहना है कि बर्बादी हो रही है। शुरू में अगर सही तरीके से स्ट्रीमलाइन होता तो सही रहता, और इंतजार कीजिए, प्रधानमंत्री तो अभी बैठक लेने ही वाले हैं, अब 6:30 बज गए हैं, शुरू हो रही होगी बैठक। देखिए अंजना जी, कितना दुखद है कि हर सेंसिटिव मौके पे बीजेपी की केंद्र की सरकार अपने एक अजीब से हरकतों से बदनाम हो जाती है और उसके हरकत देश को शर्मसार करता है। कोई प्रदेश की सरकार यदि कह रही है कि मेरे पास 3 दिन की या 2 दिन की या 1 दिन की या 5 दिन की वैक्सीन है, तो उसको चोर बता करके और अपने आप को कोतवाल बता करके कहने इस तरह की आरोप ओछी बातें करने से क्या जाता है। केंद्र सरकार का बयान ये होना चाहिए कि हाँ, हम आपको किसी भी तरह से वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे, हम उपलब्ध कराएंगे। तो ये बयान न देख करके ये कहना कि ये सरकार चोर है और हम कोतवाल हैं, ये कौन सा है भाई? वैक्सीन आपने दिया है,
आंकड़े जारी कर दीजिए, कितने वैक्सीनेशन हुए आंकड़े जारी कर दीजिए, पता लग जाएगा। सिर्फ प्रदेश के कांग्रेस की सरकारों नहीं, अभी आपने मध्य प्रदेश के मंत्री को सुनाया, स्वास्थ्य मंत्री को, सिर्फ हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन करते हैं और वो कह रहे हैं एक दिन में 4 लाख वैक्सीनेशन होता है और उनके पास मात्र 6 लाख टीके हैं। मतलब आज के बाद कल 2 लाख बचेंगे, 1.5 दिन के टीके उनके पास भी हैं। तो ये खुद मध्य प्रदेश के मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। विश्वास सारंग जी से वो सवाल पूछ रहे हैं, एक बार विश्वास सारंग जी जवाब दे सरकार को नुपुर जी आ रही हूँ, नुपुर जी एक सेकंड आ रही हूँ, पक्का आ रही हूँ। हम वैक्सीन की कमी नहीं होने देंगे, वो सीधा आपसे सवाल पूछ रहे हैं। विश्वास झूठ बोल रहे हैं अंजना जी, हाँ झूठ बोल रहे हैं अंजना जी, अखिलेश जी को सुनने में थोड़ी दिक्कत है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला है कि हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीनेशन के डोजेज हैं। हमें 10 और 11 तारीख को 36 लाख फिर से डोज मिलने वाले हैं। अखिलेश जी पूरी बात सुने, केवल ध्यान से सुनता हूँ, मैंने बात सुनी। और अखिलेश जी ये बता दीजिए ना, अभी तो वीडियो निकलवा, चलवा दीजिए, रिप्ले करवा दीजिए अपने बयान, अपने बयान रिप्ले करवा दीजिए। अरे भैया अखिलेश जी ठीक नहीं है, आपने अपनी बात कही, अब जवाब सुनिए सर। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मंत्री जी को जवाब दीजिए प्लीज। अखिलेश मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला रोज हमारे को 4 लाख डोजेज लगते हैं, कल के लिए हमारे पास 6 लाख डोज है, हमें फिर से 36 लाख डोज मिलने वाले हैं। आप बात सुन नहीं रहे हैं, बिना सुने हुए राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास हमें रोज 3.5 से 4 लाख डोज हम लगाते हैं। 6 लाख डोज आज हमारे पास हैं। परसों 10 तारीख को हमें फिर से 36 लाख डोज मिलने वाले हैं। आप बिना समझे, बिना सोचे, बिना सुने केवल राजनीति कर रहे हैं। और आप यदि राजनीति करना चाहते हैं तो पहले आप उन नेताओं की बात करिए जो कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि ये नकली वैक्सीन है। और यहाँ पर मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन की कमी मिल रही है। मैं अंजना जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया है। मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के जो सरकारों के मंत्री हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो यहाँ पर बता दें कि पहले चरण में जब हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को जोड़ा गया था, वहां पर कितने परसेंट कन्वर्जन हुआ था, टर्न अप हुआ था दूसरे फेज में। ठीक है, मुझे लगता है इसका जवाब बन्ना जी से लेते हैं। सारंग जी, इसका जवाब बन्ना जी से लेते हैं, क्योंकि अंजना जी मुझे पूरी बात कर लीजिए। अंजना जी, मेरा ये कहना है कि पहले जब वैक्सीन शुरू हुआ तो आपने ध्यान नहीं दिया। आप बता दीजिए 100% क्या हेल्थ वर्कर को आपने वैक्सीन लगाया? क्या आपने 100% फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाया? अब राजनीति करना, अरे भाई सबसे पहले तो धन्यवाद दीजिए वैज्ञानिकों को, धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद दीजिए केंद्र की सरकार को। और आप बैठकर यदि आप में जरा भी नैतिकता है तो आज उन नेताओं की भर्त्सना भी कीजिए जिन्होंने शुरू में आकर वैक्सीनेशन के मामले में लोगों को गुमराह किया था। ठीक है, पन्ना गुप्ता जी, ये वैक्सीन नकली है, ठीक है सारंग साहब, वैक्सीन खतरनाक ठीक है। मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, केंद्र की सरकार बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चला रही है, हमें कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है सारंग जी, मध्य प्रदेश में 4000 सेंटर में रोज 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। प्रताप सिंह जी ने, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, प्रताप सिंह जी उस दिन भी बैठे थे, उन्होंने कहा था वैक्सीनेशन के खिलाफ बोलना सही नहीं है, और वो कांग्रेस शासित राज्य के परिवहन मंत्री हैं। लेकिन जल्दी से बन्ना जी एक बार इसका जवाब दीजिए, फिर मैं नुपुर जी आपके पास आ रही हूँ। बन्ना जी एक बार जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं, एक तो जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, और उन्होंने कहा कि शुरू में टर्नआउट को लेकर जो सवाल थे उस पर उन्होंने पूछा आपसे। अच्छा अंजना जी, मुझे भी बोलने दीजिए। अंजना जी, ऐसा है, पहला तो मैं बहन नुपुर शर्मा के सवाल का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन बर्बाद हो रहे हैं, उनको अभी आंकड़े मंगा के देखने चाहिए कि 6.5 जो है वो देश का आंकड़ा है, और हमारे राज्य का आंकड़ा 3.1% है जो वैक्सीनेशन बर्बाद हुई है। यूपी का आंकड़ा 9.4 का है, कर्नाटक का आंकड़ा 6.9 का है, और गुजरात का आंकड़ा 5.3 का है। पहला तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं, आप मंगा के देख लीजिए, प्रेस पे मत जाइए, आप जो आंकड़े हैं भारत सरकार के उसको जरा टेस्ट कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सारंग साहब को लगता है कि उन्होंने कहा डिजाइन, वो उनको तो ये भी कहना चाहिए कि जो वैज्ञानिकों ने बनाया है वो मोदी जी ने ही बनवा दिया है, खुद मोदी जी ही वैज्ञानिक हैं, क्योंकि माल महाराज का और मिर्जा जी खेले होली, मतलब सारी चीज जो है मोदी महिमा मंडन करने के लिए
ये बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेशक वो चाहे तो अफगानिस्तान को दें, पाकिस्तान की पूरी बुराई करते हैं, चुनाव में मुद्दा खाली पाकिस्तान होता है, लेकिन 45 लाख डोज जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। अरे दुनिया का विश्व गुरु भारत पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन विश्व के हीरो बनने के लिए मोदी जी कम से कम भारत की जनता का जान मत लीजिए, भारत की जनता को वैक्सीनेशन के लाभ मैं आ सकती हूँ, वो वही चीज दोबारा बोल रहे हैं जना जी। ठीक है, वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है, पता है। मैं आप ये लड़ाई अनंत चलेगी और मुझे लगता है फिर से कभी करेंगे। विद साहब, मुझे लगता है लोगों की रुचि सी बात में है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, नुपुर आ रही हूँ एक बार विद साहब से, क्योंकि लोगों की रुचि देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस और ये किसकी सरकार, किसका राज्य चलता रहेगा। मैं पूछ रही हूँ आम लोगों से जुड़ी हुई खबर। विद साहब, लॉकडाउन लगने की सोच रहे हैं कि आप लोग, लॉकडाउन की नौबत आ रही है क्या? एग्जाम रद्द नहीं होने चाहिए बच्चों के लिए? ठीक है बन्ना जी, मोदी जी ने बैठ के वैज्ञानिकों को बताया। एक सेकंड बन्ना गुप्ता जी, नहीं, सभी उपायों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि हमें हर हालत में इस बीमारी से लड़ना है। अभी हमने लॉकडाउन के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो विचार करेंगे। ठीक है, बन्ना गुप्ता जी आप जल्दी से बताइए, लॉकडाउन लगाइएगा, बच्चों के एग्जाम रद्द होने की बात करेंगे आज हेमंत सोरेन जब पीएम के सामने होंगे? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अभी एक हाई प्रोफाइल बैठक में जितने भी अभी जहां भीड़ होती है, जमावड़े होते हैं, उसको समाप्त करने के लिए हमने 8 बजे सारी दुकान वगैरह बंद करने का काम किया, 144 लगाने का काम किया। तदुपरांत हम देखेंगे कि यदि हमारी व्यवस्थाएं इसके अनुसार थोड़ी सुधर रही हैं और यदि नहीं सुधरेंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी कड़े कदम उठाने के लिए जो है सक्षम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम किसी भी हाल में हम अपने राज्य की जनता के जान माल को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे केंद्र हमको मदद करे नहीं करे, लेकिन हम वचनबद्ध हैं कि हम अपने राज्य की जनता को बचाने के लिए अपने शरीर का एक एक तिल लगाने के लिए वचनबद्ध हैं। ठीक है, सारंग साहब यही सवाल आपसे भी, लॉकडाउन लगाने की मध्य प्रदेश में पूरी सोच रहे हैं कि आप लोग, कुछ शहरों में लगा है, और दूसरा बच्चों के एग्जाम रद्द होने चाहिए कि नहीं? क्या शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखेंगे? एक बार फिर से मैं कह रही हूं, देखिए बच्चों में संक्रमण फैला, बड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। 1,26,000 और जिस तेजी से फैल रहा है, 3 घंटे बच्चे बैठेंगे मास्क लगा के, कितनी देर रहेंगे, कैसे लिखेंगे? संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। सारंग साहब। अंजना जी, सबसे पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये वैक्सीन की बात हो या कोरोना की बात हो, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे विपक्ष के नेता हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। जब वैक्सीन बनी थी तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है, मेथड भी बताया था वैज्ञानिकों को कि यही मेथड से आप बनाइएगा, तो जितना भी बताइए सारंग साहब। बड़ा आश्चर्य है अंजना जी, इस तरह से तो इंटेलेक्चुअल राजनीति की पराकाष्ठा आपने कर दी है। अरे आप लोग नुपुर जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। मैं 3 चीज कहना चाह रही हूँ। विश्व में मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा देश नहीं है अंजना जी जो बच्चों को वैक्सीनेशन लगा रहा है। दूसरी बात, सीरम इंस्टीट्यूट की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, अब वो है तो है, आप क्या कर सकते हो उसके बारे में, वो प्राइवेट कंपनी है। तीसरी बात, अगर आपको वैक्सीनेशन की कमी पड़ रही है तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ और पंजाब ने क्यों कोवैक्सीन को मना कर दिया? और ये 5 प्रदेश हैं जिनमें आपका महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और पंजाब और छत्तीसगढ़ है, जिसमें से 70% मैं बार आम आदमी से जुड़ी हुई खबर को वापस सामने ला रही हूँ। नुपुर जी, आप बार उस लड़ाई पे ले जा रही है। नुपुर जी, मुझे ये बताइए ना, बच्चों के एग्जाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बच्चों को 3 घंटे का एक्सपोजर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है? सीधी बात कहूंगी आपसे। हाँ। आज मैं चाहती हूँ कि मुख्य सचिव की जगह मुख्यमंत्री खुद जाएं और प्रधानमंत्री जी से जो इनकी परेशानी है बतलाएं। हाँ। एक जमाने में आनंद शर्मा, जयराम रमेश और शशि थरूर और बीजेपी की वैक्सीन कहने वाले अखिलेश यादव, उनके एमएलसी जो नपुंसक बना रहे थे वैक्सीनेशन से लोगों को, वो वैक्सीनेशन की बुराई कर रहे थे। आज जल्दी से एक कमेंट सर आपसे, जल्दी से। छत्तीसगढ़ पर, रायपुर में लॉकडाउन लगाया है और भी जगहों पर लगा रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर क्या कहना है आपका? लोग ये जानना चाहते हैं। इसमें राज्य के अन्य जिलों में भी कलेक्टर्स ने लॉकडाउन लगाया है। रायपुर शायद 9 तारीख से लॉकडाउन लगना है, कल से।
दुर्ग में और बेमेतरा में 6 तारीख से लॉकडाउन लगा है और इसकी स्थिति जो बनी कि पॉजिटिविटी रेशियो बहुत हाई आ रहा है। कल रायपुर में 3000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए और पॉजिटिविटी रेशियो 57.05 है। ये बहुत हाई है और लगातार ये बढ़ता हुए क्रम में है। तो 3 दिन 4 दिन अगर हम देखते हैं कि बहुत हाई पॉजिटिविटी रेशियो जा रहा है और कोई विकल्प सामने नहीं आ रहा है इसके रुकने का, तब बिल्कुल धन्यवाद सर। वक्त की कमी है लेकिन आप सभी हमारे साथ जुड़े 6 वरिष्ठ मंत्री राज्य सरकारों के, और आपने देखा कि हर मुद्दे पर वैक्सीनेशन की कमी से लेकर क्या हमें सावधानियां बरतनी है, इन सब पर हमने चर्चा की। लेकिन आपके लिए एक ही संदेश है, मास्क पहनकर ही बाहर निकलिए, कहीं फिर ना लग जाए लॉकडाउन। इसी पर आप देख रहे थे चर्चा, देखते रहिए आज तक।